के स्वरूप मेरी माता और बहनों का सर्वप्रथम चरण स्पर्श कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद यहाँ जो सरपंच साहब विराजे हुए, उप सरपंच साहब और यहाँ के प्रतिष्ठित गणमान्य लोग और यहाँ की ये युवा टीम, संपूर्ण पंचायत, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और मुझे मनोबल प्रदान किया। आप सबके सामने मैं बहुत समय से आप लोगों के बीच आता रहा हूं और जब भी मुझे आपने याद किया है, आप लोगों के बीच आने की पूरी कोशिश में रहा हूं। एक बात आप लोगों को बता दूं कि यदि वास्तविक रूप से भगवान की पूजा करनी है तो हर उस गरीब और असहाय की मदद करो। यदि वास्तव में भगवान को भोग लगाना है तो आप हर उस गरीब और असहाय को भोजन जो आपकी दर पे आता है, जो आपसे बहुत आशाएं रखता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार उसकी मदद करो। दूसरा कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में ये जो कंबल वितरण कार्यक्रम चलाया गया है, ये पूरे 140 गांवों के लिए चलाया गया है। और इसकी प्रेरणा मुझे जब एक दिन मैं खुद पंजाब में एक ठंड में फंस गया तो मुझे महसूस हुआ कि जो लोग बाहर रहते हैं उनको किस तरीके से इस सर्दी का सामना करना पड़ता है। मैंने तुरंत प्रभाव से पूरी टीम को बुलाया और उनको यही कहा कि आप लोग जयपुर में जो बाहर मंदिरों के बाहर फुटपाथ पर रात को जो पड़े रहते हैं, आप गाड़ी लेके तुरंत निकलो और जो भी बाहर मिले उसको कंबल उड़ा के आओ। उसके बाद मुझे इसी टीम ने प्रेरणा दी कि अपने विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी और असहाय और उसकी परिस्थितियों से जो जूझ रहे हैं, जिनके पास में तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, उन लोगों की भी दिशा और दशा अपने को सुधारनी होगी। मैंने तुरंत प्रभाव से पूरी टीम को कहा कि आप कमरों की व्यवस्था करो और 140 गांवों की लिस्ट बना के पंचायत वाइज और हर पंचायत का दौरा अपन करेंगे और जो गणमान्य और प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे आप लिस्ट बनवाओ और उसके अनुसार जो भी वास्तविक हकदार है उसको कमल वितरण का कार्यक्रम करेंगे। दूसरा, आप लोगों को पहले भी सूचना दी है मैंने कि सवाई मान सिंह जो अस्पताल है उसमें 4 कर्मचारी हैं। आपका कोई मिलने वाला रिश्तेदार या कभी कोई बीमार होता है तो यहाँ मैं एक ऐसा नंबर लिखवाऊंगा उस बोर्ड पे और वो बोर्ड स्टैंड के ऊपर लगा दिया जाएगा। उस नंबर को 24 घंटे तो वो चालू मिलेगा। उसके लिए अलग से आदमी रखा हुआ है। उसका सिर्फ काम ये है कि हॉस्पिटल के लिए कोई भी फोन आए तो आप तुरंत प्रभाव से उनकी मदद करो। उसका बोर्ड पे नंबर यहाँ मिलेगा आपको और कभी भी कोई दुख तकलीफ में आपका मिलने वाला परिचित रिश्तेदार कोई भी हो, आप तुरंत कॉल करो। हॉस्पिटल के गेट के ऊपर आदमी आपको तैयार ही रहेगा। दूसरा कि जो गरीब बच्चियां हैं, पिछले 2 वर्ष से जो ढीला ग्राम पंचायत है अपनी, उसमें बंदे के बालाजी के पास सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर है। उसमें पिछले 2 वर्ष से हर 18 दिसंबर को अपन सामूहिक विवाह सम्मेलन करवा रहे हैं। उसमें न तो बच्ची की जाति पूछी जाती है, न बच्ची का धर्म पूछा जाता है। कोई भी यदि ऐसी गरीब बच्ची आपकी नजर में है तो आप हमें आदेश करें, उसकी शादी की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। और इस सामूहिक विवाह सम्मेलन की कड़ी में आज से 3 दिन बाद 20 तारीख को वैशाली नगर में जो सामुदायिक केंद्र बना हुआ है आंगनबाड़ी सर्किल पर, उसमें एससी की 11 बच्चियों की शादी अपन करने जा रहे हैं। तो आप लोगों की नजर में यदि और भी कोई गरीब बच्ची है, आप हमें अवगत कराएं, उसकी शादी की पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी। आप यदि किसी भी तरीके से कोई गरीब बच्चा आपकी नजर में, एक हमने अनाथ आश्रम भी खोला हुआ है वैशाली नगर में जिसमें 80 बच्चे और बच्चियां हमारे पास में, यदि गरीब कोई बच्चा अनाथ है, बेसहारा है, तो आप सूचित करें। उस बच्चे की रहने की, खाने की, फीस की, पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी हमारी होगी और उसके सुदृढ़ भविष्य का निर्माण होगा। तीसरी बात यह है कि एक मुद्दा मैं और उठाने जा रहा हूं
और उसका सारा भार मैं मेरे कंधों पे ले रहा हूं। मैं सरपंच साहब, उप सरपंच साहब, यहाँ के गणमान्य और प्रतिष्ठित लोगों से और इस पूरी ग्राम जनता से एक निवेदन कर रहा हूं कि यदि